घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और जानते हो इनका दामन थाम लो, इनके दामन को पकड़ लो। तुम नहीं जानते हो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अला बमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद युज़फ़्फ़ु इलल जन्नती कमा तुज़फ़्फ़ुल उरूसु इला बैत ज़ौजिहा। आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी आल से प्यार करते करते मर जाएगा वो जन्नत में ऐसे ले जाया जाएगा जैसे दुल्हन को सजा के दूल्हा के घर ले जाया जाता है। शान इनकी है, ये शान इनकी है। इनके दामन को थाम लो, इनके दामन को पकड़ लो, इसलिए कि आले नबी है, औलादे अली है। आज हमें सैयद की ताज़ीम करना नहीं आती है। अगर सैयद की ताज़ीम करना है ना तो इमाम अहमद रजा से पूछो। मेरा इमाम एक छोटा सा बच्चा है, अल्लाह अकबर, इमाम अहमद रजा फतवा लिख रहे हैं, वो बच्चा गुजरा, इमाम अहमद रजा खड़े हो गए, अल्लाह अल्लाह, थोड़ी देर के बाद बैठ गए, फिर बच्चा गुजरा, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए। किसी ने पूछा इमाम अहमद रजा खड़े होते हो, बैठ जाते हो, खड़े होते हो, बैठ जाते हो, मसला क्या है? मेरे इमाम ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, एक सैयदजादे का गुजर होता है, इमाम अहमद रजा ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर सैयद एजाज मियां साहिब किबला। वाह 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 वाह, बात है तो इमाम अहमद रजा से पूछो। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अला बमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। आका इरशाद फरमाते हैं जो मेरी आल से प्यार करते करते मर गया वो शहीद होकर मरेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। इसलिए इनकी ताज़ीम किया करो, इनके दामन को थाम लो, इसलिए कि मेरे और आपके आका ने, जानते हो बात असल में इधर से शुरू हो गई है। अब सैयदजादे तशरीफ ले आए हैं, मेरी औकात न थी तो कुर्सी पर बैठ जाता। ताज़ीम लिहाज और लिहाज जरूरी है क्योंकि हम अदब वाले लोग, अदब वाले, बेअदबों की हमारे यहाँ गिनती कोई नहीं है, इसलिए कि अदब वाले बुलंद होते हैं। आपको के मौलाना कैसे? इसलिए कि शैतान जन्नत में था, हजरत आदम को सजदा न किया जन्नत से बाहर, और अगर जो बंदा जन्नत से बाहर रहकर ताज़ीम ना करे वो जन्नत में कैसे जा सकता है? अरे वाह 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 वाह, अरे क्या बात है। इसलिए बहुत अच्छा, अदब जरूरी है। अदब वाले कहां से कहां पहुंचे? जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, हम अगर में मगर में नहीं रहते। जो यकीन वाले हैं वो कहां से कहां पहुंचे। हजरत अबू बकर ने यकीन किया है, सदाकत के ताजदार बन गए हैं। अब हजरत उमर ने यकीन किया है, हजरत अदालत के ताजदार बन गए। उस्मान गनी ने यकीन किया है, सखावत के ताजदार बन गए। मौला अली ने यकीन किया है तो शहादत जो है वो जो शेर खुदा बनते हुए नजर आए। जब अब्दुल कादिर जिलानी ने यकीन किया तो गौसे आजम बन गए। जब नौमान बिन साबित ने यकीन किया तो इमाम आजम बन गए। और जब गरीब नवाज ने यकीन किया तो हिंदुस्तान के राजा बन गए। और जब इमाम अहमद रजा ने यकीन किया तो आला हजरत बन गए। मुस्तफा रजा खान ने यकीन मुस्तफा पे किया तो मुफ्ती आजम बन गए। अख्तर रजा ने जब यकीन किया तो ताजुश शरिया बन गए। अरे वाह 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 भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा। इसलिए अदब वाले कहां से कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से कहां पहुंचे। और जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, अगर में मगर में रहते हैं। इसलिए मैं बयान कर रहा था कि मेरे और आपके आका सुभान अल्लाह, इसलिए इनसे प्यार कीजिएगा क्योंकि मैदान महशर लगेगा ना, सारी दुनिया मुस्तफ़ा जान रहमत की तरफ नजरें लगाई होगी। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। उस वक्त कोई काम ना आएगा, हाँ उस वक्त ये काम आएंगे, इनकी औलाद काम आएगी। क्या बात है। इसलिए तवज्जो करिएगा। लायक मुबारकबाद है हमारे हाफिज अनस साहब कबिला, मुबारकबाद हो भाई आपको, आपने मुस्तफ़ा जान रहमत का जलसा सजाया है। वरना तो हाल ये इतनी बदतमीज हो गई है मेरी कौम कि अगर बेटा पैदा हो तो फिर डीजे लाता है, भंगड़ा, नौटंकी, नाचने वाली नचनियाँ, फिर तमाशा करता है तमाशा। वो भी गुनाहगार, जितने आएंगे सब गुनाहगार। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें भी सवाब मिलेगा और मुस्तफा के जलसे में जितने बैठे सबको सवाब मिलेगा। वाह वाह वाह, हक है, हक है। और तुम खुद नहीं आए ना, तुम्हें बुलाया गया है, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। मियाँ सब नहीं आते हैं, वही जिनको सरकार बुलाते हैं।
आते हैं वही दिन को सरकार बुलाते हैं, इसलिए तवज्जो के साथ बैठिएगा। माशाअल्लाह लाइक मुबारकबाद है आप लोग कि इतनी रात हो गई और आप मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, घर बार छोड़कर बैठे जो है अपनी नींद को कुर्बान करके बैठे हुए हैं। तुम्हें मुबारक हो, सारी दुनिया आराम से सो रही है, तुम मुस्तफ़ा का जलसा सुन रहे हो। तो याद रखो, अगर आज की मजलिस में मुस्तफ़ा की नजरें करम हो गई तो उठने से पहले हमारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। वाह 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 वाह। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमने मुस्तफ़ा जान रहमत का जलसा सजाया है, मिलाद मनाया है। ये कुमकुमे, ये लाइट, ये साउंड, ये माइक, ये मजमा। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, बोले ये जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाना चाहिए। हमने कहा क्यों नहीं मनाना चाहिए? बोले नहीं मनाना चाहिए, ये फजूल खर्ची, लाइट लगाते हो फजूल खर्ची है, माइक लगाते हो फजूल खर्ची है, ये तुम कुमकुमे लगाते हो फजूल खर्ची है, इतना पैसा खर्चा करते हो ये फजूल खर्ची है। मैंने कहा नादान, माइक लगाना, मुस्तफ़ा की आमद पे जलसे में जलसे को सजाना और माइक लगाना ये फजूल खर्ची नहीं है। कुमकुमे लगाना फजूल खर्ची नहीं है, इसमें साउंड लगाना फजूल खर्ची नहीं है, कुमकुमे लगाना फजूल खर्ची नहीं है, डेकोरेशन करना फजूल खर्ची नहीं है, जलसे को सजाना फजूल खर्ची नहीं है। अरे मुबारक हो अनस भाई, तुमने मुस्तफा की मिलाद पे लाइट लगाई है, ये पैसा लगाया है, कुमकुमे लगाए हैं, तुम्हें मुबारक हो। आओ हदीस पाक सुनो, आओ मैं एक रिवायत बयान करने लगा हूँ। लिखने वाले अल्लामा इब्न हजर मक्की है और किताब का नाम अन्नमतुल कुबरा है। जो मुस्तफा की आमद पे खर्चा करते हैं तुम्हें मुबारक हो। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जो मुस्तफा के मिलाद पर 1 दिरहम खर्चा करेगा वो अबू बकर के साथ जन्नत में जाएगा। वो अबू बकर सिद्दीक के साथ, अरे बोलो ना, जन्नत में। तो फजूल खर्ची कहाँ से हो गई? हजरत इसी किताब अन्नमतुल कुबरा के अंदर हजरत अल्लामा इमाम हसन बसरी जो है उनकी रिवायत नकल की गई है। वो फरमाते हैं हजरत अल्लामा इब्न हसन, हजरत अल्लामा इमाम हसन बसरी कहते हैं कि अल्लाह ने ओहद पहाड़ के बराबर अगर मुझे दौलत दी होती यानी माल दिया होता तो मुस्तफ़ा की मिलाद पर खर्चा करता चला जाता। सुभान अल्लाह, ये शान है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आओ मैं बात को आगे बढ़ाऊं। तो अब यह है कि मुस्तफ़ा के मिलाद मनाया जाता है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, और बेटा पैदा हो रहा तो मोहल्ले में लड्डू बांट रहा, लड्डू बांटता फिर रहा। मैंने कहा क्यों बांट रहे? बोले लड़का पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ तो मोहल्ले में लड्डू बांटता फिर रहा है, मकान को सजा रहा है, जो है वो खाने पे खाने, बिरयानी पे बिरयानी, लंगर पे लंगर। मैंने कहा यह जायज कहां से हो गया? लड़का पैदा हो तो लड़के की आमद पे तू लड्डू बांटे, तू डेकोरेशन करे, तेरे लिए जायज हो गया। मैंने कहा अगर आमना का लाल इस दिन ना आता तो तेरा बेटा भी ना आता, तू भी ना आता। मुस्तफा ना होते तो जमीन ना होती, मुस्तफा ना होते तो आसमान ना होता, मुस्तफा ना होते तो चांद ना होता, मुस्तफा ना होते तो सितारे ना होते, मुस्तफा ना होते तो जन्नत ना होती, मुस्तफा ना होते तो दोज़ख ना होती, मुस्तफा ना होते तो अर्श ना होता, मुस्तफा ना होते तो कुर्सी ना होती, अरे मुस्तफा ना होते तो कुल कायनात ना होती। यह सदका है मदीने वाले मुस्तफा का जो कायनात वजूद में आई है। मेरा रब फरमाता है अगर अपने हबीब को पैदा करना मकसूद ना होता तो कायनात की किसी चीज को पैदा ना करता। यही तो मेरा इमाम बोला, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जान की, जान है तो जहान है, जहान है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत का सदका है, सारी कायनात मुस्तफ़ा का सदका खा रही है। फिर उसी पे जो है तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। पता चलेगा तुम्हें मियाँ जब मैदान महशर कायम होगा, हाँ तब पता चलेगा। मैंने आयत पढ़ी थी कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आ गया और रोशन किताब आ गई। नूर से मुराद मेरे आका की जात, और आका फरमाते अव्वलु खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया है। किसके नूर को? मेरे नूर को पैदा किया है। अब मेरे मुस्तफ़ा ऐसे नूर हैं कि जो मुस्तफ़ा की जात से टच हो गया वो भी नूर वाला बन गया। सुभान अल्लाह बोलिए, वो भी नूर वाला बन गया जो मुस्तफ़ा की जात से टच हुआ। जुमला सुनो, इसी पर तकरीर होगी। मेरे मुस्तफ़ा ऐसे नूर हैं कि जो चीज उनसे टच हो गई
वो भी नूर वाली बन गई। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में अल्लाह अकबर, मेरे आका करीम अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं। अब चलते चलते अल्लाह अल्लाह सफर में है, सफर में चलते चलते पानी खत्म हो जाता है। अब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सरकार पानी खत्म हो गया है। आका सरकार पानी खत्म हो गया है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐना अली, अली कहाँ है? सुभान अल्लाह, अली कहाँ है? कहा या रसूलल्लाह हाजिर हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली सामने देख रहे हो पहाड़ नजर आ रहा है? हाँ या रसूलल्लाह नजर आ रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली पहाड़ के पीछे चले जाओ। या रसूलल्लाह क्या काम है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली इस पहाड़ के नीचे एक हबशी गुलाम पानी का मशकीज़ा लेकर के जा रहा है, पानी का मशकीज़ा लेकर के जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो कहते हैं मुस्तफ़ा को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, कल होने वाला क्या है ये मुस्तफ़ा को मालूम नहीं है। अरे मैं कहता हूँ नादान, अपनी जबान को लगाम दे, अपनी जबान को संभाल के बात कर। अरे मेरा नबी तो वो नबी है, तू कहता है पीठ के पीछे की खबर नहीं है। अरे मेरा नबी तो वो नबी है कि पीठ के पीछे की तो छोड़, पहाड़ के उस पार हबशी जा रहा है या अरबी जा रहा है, मुस्तफा की नजर देख रही है। पानी लेकर के जा रहा है या खाली हाथ जा रहा है, या मुस्तफा की नजर देख रही है। अरे सबसे बड़ा गैब तो परवरदिगार आलम है। बताओ रब को किसी ने देखा हो तो बताओ, कसम खुदा की रब को किसी ने नहीं देखा, मगर हाँ 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 एक साथ है जिसे मुस्तफा कहा जाता है, तो मदीने का ताजदार है। मेराज की रात मेरे मुस्तफा ने रब का भी दीदार किया है। अरे जब रब ना छुप सका तो कायनात कैसे छुप सकती है? यही तो मेरे इमाम ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद, ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। नादानो ज़मान संभाल के बात करा करो। आओ मैं बात आगे बढ़ाऊं। हजरत अली ने इतना सुना है तो पहाड़ के पीछे चले गए। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हजरत अली पहाड़ के पीछे गए तो क्या देखा है? अल्लाह अकबर के एक हबशी गुलाम पानी का मशकीज़ा लेकर के जा रहा है। अब पानी का मशकीज़ा लेकर के जा रहा है। हजरत अली ने हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद का चल मेरे आका ने बुलाया है। अब वो कहने लगा, जी नहीं मैं नहीं जानता आपके आका को, मैं नहीं जानने वाला। नहीं चलो हमारे आका ने बुलाया है। लेकिन हजरत अली इतने खूबसूरत थे, चेहरा देखा तो देखता रह गया। सुभान अल्लाह। फिर दिल में ख्याल आया, यार मैं अपनी बात बताता हूँ, उसके दिल में ख्याल आया होगा, यार जब अली इतना खूबसूरत है तो फिर नबी कितना खूबसूरत होगा। क्या चलिए चलते हैं आपके आका की बारगाह में। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाता है। आने के बाद अल्लाह अकबर जैसे ही कदम रखता है मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में, अब जैसी नजरें पड़ी है मेरे आका की ज़ात मुक़द्दस पर, अल्लाह 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 ने ऐसा चेहरा बनाया था, कायनात में कसम खुदा की मेरे मुस्तफ़ा से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, आका से ज्यादा हसीन कोई नहीं है, आका से ज्यादा जमील कोई नहीं है। इतना खूबसूरत मेरा नबी वो गुलाम आया और आने के बाद खड़े होकर टिकटिकी बांधकर मुस्तफ़ा के चेहरे को देखने लगा। देखता रहता है। सहाबा इसे देख रहे हैं, ये मुस्तफा के चेहरे को देख रहा है। और क्यों ना देखता, गोया वो अपनी जबान में कह रहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, तुमसा तो हंसी आंख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही शमाए के धुआं नहीं। अल्लाह अल्लाह वो देख रहा है। देखने के बाद अल्लाह अल्लाह, फिर थोड़ी देर के बाद वो अपने आपे में आता है और आने के बाद कहने लगता है, बड़े खूबसूरत है तुम्हारे आका। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हमारा कटोरा जमीन पे रखा है, अपना पानी निकाल करके हमारे कटोरे में डाल दो। सुभान। अब जैसे ही उसने इतना सुना तो कहने लगा, अगर मैंने कटोरे में पानी डाल दिया तो पानी कम हो जाएगा, मेरा आका बड़ा जालिम है, बड़ा जाबिर है, बहुत मारेगा, मैं पानी नहीं डालूंगा। तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, तू डाल तो सही। कहना नहीं खत्म हो जाएगा। मेरे आका ने शाद पर हम तुम्हारा पानी वापस कर देंगे। सुभान अल्लाह। मैं कहने लगा, यार पानी खत्म हो जाएगा तो वापस कैसे होगा? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, डाल तो सही। अब जैसे इसने पानी में अल्लाह अकबर कटोरे में डाला है, मेरे आका ने अपना हाथ उठाया, अल्लाह अल्लाह कैसा नबी अल्लाह ने तुम्हें अता किया है, अपने किस्मत पे नाज करो और मत लो, तुम सुन्नियों को अल्लाह ने नबियों का इमाम अता फरमाया है। अल्लाह अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना हाथ निकाला है और कटोरे में डाल दिया है। जब कटोरे में डाला है तो रिवायत बता रही है, सहाबा का बयान है कि आका ने जैसे कटोरे में हाथ डाला
निकाला तो मुस्तफा की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए हैं, पानी के चश्मे जारी हो गए हैं। कटोरा उबल रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, पानी पीने वालों पी लो, नहाने वालों नहा लो, वुजू करने वालों वुजू कर लो। अल्लाह अल्लाह, वुजू करने वालों ने वुजू किया है, नहाने वालों ने नहाया है, पानी भरने वालों ने भर लिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, गुलाम तू भी अपना पानी वापस ले ले, उसने भी भर लिया। मेरे आका ने हाथ निकाला तो जितना पानी पहले था उतना कटोरे में अभी मौजे मार रहा था। अल्लाह अकबर। ये जी को तो मेरे इमाम ने कहा है कि उंगलियां हैं फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, न बंदी मुझे नदियां पंजाबी रहमत की हजारी वाह वाह। ये मुस्तफा जान रहमत का कमाल है। अल्लाह अकबर। अब जैसे हाथ निकाला तो पानी जितना पहले था उतना अब भी मौजूद है। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुलाम से जाओ, अब अपने आका की बारगाह में चले जाओ। अब वो कहने लगा, जी मैं नहीं जानने वाला, जो आना नहीं चाहता था वो जाना नहीं चाहता। सुभान अल्लाह। यही तो कमाल है मेरे मुस्तफा का। और मेरे इमाम ने तो ये कहा, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने कहा, जाओ। कहा मैं नहीं जाऊंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बगैर आका की इजाजत से जब तक वो आजाद ना कर दे कोई गुलाम नहीं जाता, कोई गुलाम आजाद नहीं होता। आप अपने गुलाम अपने आका के पास जाएं। तो उसने कहा कि बहुत देर हो गई है, अगर मैं अब जाऊंगा ना मेरा आका बहुत मारेगा, देर बहुत हो गई। तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, जा उससे कह देना कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में गया था। सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में गया था। कहा वो मुझसे दलील मांगेगा, मैं दलील क्या दूंगा, वो मुझसे दलील मांगेगा। उनकी बारगाह में गया था, दलील क्या है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, करीबा। सुभान अल्लाह। वो काला काला था, हबशी काले होते हैं, बड़ा काला था। मेरे आका ने कहा, करीब आओ। जैसे वो करीब आया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपना हाथ उठाया, उसके चेहरे पे लगाया। जैसे चेहरे पे लगाया है, अल्लाह अल्लाह, रिवायत बताती है मुस्तफ़ा का हाथ क्या लगा कि उसका चेहरा 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत हो गया है। अल्लाह अल्लाह। अब जैसे खूबसूरत हुआ तो सहाबा ने कहा, तू तो गोरा हो गया है। सुभान का, तू तो गोरा हो गया। अब बताइए, जो काला हो अब वो गोरा हो जाए तो बताओ उसकी खुशी की इंतहा। अल्लाह अल्लाह। आज तो लोग क्या कर रहे हैं, गोरा होने के लिए मैलाज का इस्तेमाल है। बेट नो बैट एन, बेट नो बैट सी, नो मार्क्स, पता नहीं कौन कौन से ट्यूब, अच्छा खासा चेहरा बिल्कुल लाल करे फिर रहा है, बिल्कुल लाल। कितने क्रीम लगा रहे हैं नौजवान गोरा होने के लिए, ब्लीच ब्लीचिंग हैं। जा रहे हैं जी, जो कहाँ जा रहे हैं जी, वो उसकी दुकान पे कसकी जी, नाई की, क्या करवाने हैं, ब्लीचिंग, स्मार्ट बनने के लिए जा रहे हैं, चेहरा खूबसूरत बनाने के लिए। नादान तो भूल गया है, चेहरे पे कितनी भी क्रीम लगा ले, कोई सा भी पाउडर लगा ले, कितने क्रीम लगा, चेहरा खूबसूरत होने वाला नहीं। अगर तू चाहता है कि तेरा चेहरा खूबसूरत हो जाए, चमकदार हो जाए, तो नुस्खा मैं दे के चला जाता हूँ। नादान, किसी मेडिकल पे ना जाना, अपना रिश्ता हबीबे खुदा से जोड़ ले। अरे जब तेरा दिल खूबसूरत हो जाएगा तो चेहरा भी खूबसूरत हो जाएगा। अल्लाह अकबर। इसी तो मेरे इमाम ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब ये कहा तो मुस्तफा ने ऐसा चमकाया है, आज पूरी दुनिया में मसलक के आला हजरत का नारा लग रहा है, गली गली में नारा लग रहा है, कुचे कुचे में नारा लग रहा है। जब तक मुस्तफा का मिलाद होता रहेगा, आला हजरत का नारा लगता रहेगा, और हम सुन्नी कहते रहेंगे, वादी रज़ा की को हिमालय रज़ा का है, जिसे हम देखिए वो इलाका। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा दिलशानुल क़ादिरी साहब क़िबला, सैयद क़ारी आज़ादी हबीबी साहब क़िबला, नारे हैदर। समझ रहे हैं आप? मैंने कहा था ना, मुस्तफ़ा ऐसे नूर हैं, जो चीज टच हो जाए वो भी नूर वाली होती है। मेरे आका ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा तो खूबसूरत हो गया। अब वो बड़ा खुश हो गया, खुशी खुशी अपने आका की बारगाह में गया। जैसे ही वो अपने आका के पास गया ना, और पानी लेकर कहने लगा, मैं पानी ले आया हूँ। तो आका ने कहा, हट, कौन है, कहाँ से चला आया भाई? कहा, मैं आपका गुलाम हूँ। कहा, मेरा गुलाम तो काला काला था, तो गोरा गोरा है। सुभान अल्लाह। तू तो गोरा है, मेरा गुलाम तो काला था।
मैं कैसे मान लूं तो मेरा गुलाम है? तो कहने लगा मैं बताता हूँ। जब घर से गया था ना तो आपने ये बात कही थी, ये बात कही थी, ये बात कही थी, और ये बातें हुई थी। घर में इतने लोग हैं, उनके नाम ये हैं। इतना कहा तो कहने लगा यार ये तो बता, दुनिया में ऐसी कौन सी मशीन आ गई है, दुनिया में ऐसा कौन सा फार्मूला आ गया है जो गोरे को, जो काले को गोरा बनाने लगा है? ये तो बता तू गोरा कैसे हो गया? तो कहने लगा तुम्हें नहीं मालूम, एक नूरी बशर यहाँ करीब में मौजूद है, हाथ फेरा मैं गोरा हो गया हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना कहा मुझे भी उसी नबी की बारगाह में लेकर के चल। अल्लाह अल्लाह दोनों हाथ पकड़ा है और मदीने वाले की बारगाह में गया है। जैसे ही नजर पड़ी तो कहने लगा हबीबे खुदा कलमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल कर लो। अब कलमा पढ़ता है मुसलमानों के, अब गुलाम का हाथ पकड़ता है और कहता तू मेरा गुलाम नहीं, आज से मैं और तू दोनों मुस्तफा के गुलाम बन चुके हैं। अरे जो हबीबे खुदा का गुलाम हो जाता है वो जमाने का इमाम हो जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। वो मुस्तफा का जो गुलाम हो जाता है वो जमाने का, बोले बोले, वो जमाने का इमाम हो जाता है। इसलिए ये तो बताओ क्या मेरे नबी से भी ज्यादा खूबसूरत कायनात में कोई है? आज तुमने दिल दुनिया वालों को दे दिया है, आज तुम दुनिया वालों पे लुट गए हो। आज पूरी पूरी रात फिल्में तुम देखते हो, हीरो पे तुम फिदा हो, नाचने वाली नचनियों पे तुम फिदा हो। अरे कहाँ चला गया तुम मुस्तफा को छोड़कर? क्या जमाने में मेरे नबी से भी ज्यादा खूबसूरत कोई है? अगर प्यार करना है तो दुनियादार से ना कर, अगर प्यार करना है तो मदीने के ताजदार से प्यार कर, अगर इश्क करना है तो मदीने वाले से कर, अगर प्यार करना है तो मदीने वाले से कर। अल्लाह ने सर दिया है अपनी बारगाह में झुकाने के लिए और दिल दिया है मुस्तफा जान रहमत पे लुटाने के लिए। दिल मुस्तफा को दे, सर खुदा की बारगाह में झुका, फिर होगा ये कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहो कलम तेरे है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। इश्क तो कर मदीने वाले से। हाँ, कितनी मर्तबा तुम्हें याद आती है? आज मोबाइल पे बात ना हो तो रोटी नहीं खाता ये जवान। हाँ, पट पड़ा हुआ पट नाली में, पता ही नहीं चल रहा तो मच्छर काट रहे हैं, क्या हो रहा है, फोन पे लगा पड़ा है। कहाँ चले गए तुम यार? क्या इसलिए पैदा किया गया था गैरों को दिल दे दो? अच्छा एक बात बताओ यार, हर खूबसूरत चीज से प्यार किया जाता है। कसम खुदा की कायनात में मेरे नबी जैसा कोई खूबसूरत उला के दिखाओ, अगर हो तो लगाओ दिल। अरे हजरत जिब्रील से पूछो तो कहते कल्लब्तुल अर्ज़ मशारिका व मगारिबहा, मैंने पूरब पश्चिम मशरिक मगरिब सब देखा, कायनात में मुस्तफा जैसा हसीन किसी को नहीं देखा है। ये मेरे आका की शान है। कहाँ चले गए तुम यार? इसलिए मुस्तफा पे, मुस्तफा जाने रहमत पे अपने 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 जो है अपने दिल को कुर्बान कर दो। नादान आज कहता है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, नारा लगाता है। नादान पूरी पूरी रात फिल्में ये देख रहा है, अल्लाह अकबर, पूरी पूरी रात जो फिल्मों पर ये जो है बिस्तर में जाग रहा है। नादान तुझे खुदा का खौफ नहीं रहा है, तू क्यों भूल जाता है कि जब तू गुनाह करता है तो मदीने वाले मुस्तफा तुझे देख रहे होते हैं। अरे जब तू कमरे के अंदर जब गुनाह करता है तू समझता है कि मेरे बाप नहीं देख रहे, मेरी माँ नहीं देख रही है, मेरा भाई नहीं देख रहा, मेरा पड़ोसी नहीं देख रहा। मगर ये तो बता, कायनात से छुप सकता है क्या? परवरदिगार से भी छुप सकता है। कायनात नहीं देख रही मगर तेरा परवरदिगार तुझे देख रहा है। गुनाह करने से पहले, शराब की बोतल हाथ में लेने से पहले ख्याल कर लिया कर कि तेरा रब तुझे देख रहा है। जुए के अड्डे पे जाने से पहले ख्याल कर लिया कर कि तेरा पाक परवरदिगार तुझे देख रहा है। गाली देने से पहले याद कर लिया कर कि तेरा पाक परवरदिगार तुझे देख रहा है। अगर नमाज छोड़ने का मन करे तो याद कर लेना तेरा खुदा तुझे देख रहा है। अगर सूद खाने का मन करे तो याद कर लेना कि तेरा खुदा तुझे देख रहा है। कसम खुदा की, अगर ये फार्मूला अख्तियार कर लिया तो अगर गुनाह की तरफ बढ़ता होगा तो कदम रुक जाएगा और तेरा सर मस्जिद में सजदे में नजर आएगा और तू नमाजी बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन आजकल है ही नहीं मसला। आज तो अदब ही खत्म हो गया। अदब, पहले का अदब, पहले का माहौल ये था। अब तो छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चे से मजाक कर रहे हैं, बच्चे बड़ों से। माहौल ही खराब है। पहले अगर बच्चा दुकान पे जाता था, दुकान पे, समझ रहे हो मेरी बात, तो अगर चच्चा खड़े होते तो पलट के वापस आ जाते, और आने के बाद उससे पूछा जाता क्यों जा रहा है, कह रहे चच्चा खड़े हैं, चच्चा है। और आज का दौर यह है, इतनी बेअदबी हो गई हमारे माशरे में, अदब तो उठा के ताक में रख दिया गया। अब तो चच्चा, अब तो भतीजा चच्चा के सामने तंबाकू फटक रहा है।
मामा के सामने भांजा बीड़ी लगा के दे रहा है। क्या ये क्या चौराहे पे खड़े होकर इतना बड़ा बच्चा माँ बहन की गालियां बक रहा है। माँ बहन एक करे बड़ा छोटा सा, बताइए क्या ये हमारे मुआशरे की कमी है, हमारे घर की कमी है। हमारे घर की कमी है कि अम्मा तो देख रही मोबाइल पे फिल्में और अब्बा आ रहा तो डायरेक्ट गालियां देता हुआ आ रहा, अम्मा बहन एक ही करता आ रहा। तो आप बच्चा जब बड़ा होगा, अम्मा मोबाइल पे फिल्में देखेंगी, अब्बा गाली बकेगा, तो बेटा कौन सा नमाजी पैदा होगा? वो भी तो खड़े होकर चौराहे पे गालियां बकेगा। लल्ला भी तो वैसे ही होगा भाई, जैसे अम्मा जब अब्बा वैसी लल्ला होगा कि नहीं होगा? इसलिए अगर तुम चाहते फिर शिकायत है मौलाना साहब, हाँ कारी साहब, मैं तावीज दे दो किस बात का? सुनता एक नहीं है, सुनेगा कहां से? तुमने रब की कौन सी सुनी है? तुमने रसूलुल्लाह की कौन सी मानी है? तुम्हारी औलाद तुम्हारी मानेगी भाई, बताओ। आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कितने लोग अमल कर रहे हैं? खाली जलसा सजा लिया साहब, और फिर जो है बड़े बहुत अच्छी तकरीर की, मौलाना ने बहुत हंसाया, बात कहाँ? जब फजर की अजान होगी घर्राटे लेके सो रहे होगा। क्या फायदा जलसे से? रोजाना तकरीरें सुन रहे हो, रोजाना तकरीरें हो रही है, जुमे में तकरीरें, 4 तकरीरें महीने में सुन रहे हो, जलसों में तकरीरें सुन रहे हो। बताओ अमल क्या हुआ है? कैसी का नाम जलसा है? अरे तकरीर सुनी थी तो जलसे का मतलब ये था कि जलसा सजाया गया। तकरीर सुनी है तो आया था तो बेनमाजी था, और तकरीर सुन के गया तो नमाजी बन के गया है, रोजेदार बन के गया है। आया था तो दुनिया वालों पे दिल दे बैठा था, गया है तो मुस्तफा जाने रहमत का इश्क सीने में बसा करके गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी है। तो जो है अब घर का ही माहौल खराब है ना, घर का, इसे अच्छा कीजिए। तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमा बरदार हो, तुम्हारी औलाद अच्छा। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, कह रहे थे कि बाप, बहुत कहा जाता है ना, बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ जन्नत है। तो एक साहब सुबह को अपने बाप के ऊपर हाथ उठाकर उनको मार रहे थे। कितना बड़ा जालिम हो गया ये इंसान। एक ने पूछ लिया, कहने लगा भाई क्या कर रहे हो? ये बड़ी गलत बात है। बोले गलत बात कौन सी है? रात ही सुना है हमने। मौलाना साहब कह रहे थे बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ जन्नत है, तो दरवाजा थोड़ा टेढ़ा हो गया था, मारकर सीधा कर रहे हैं। इतना यह हंसने की बात नहीं मेरे भाई, रोने की बात है। ऐसे ऐसे जालिम भी मौजूद हैं जो अपने बाप पे हाथ उठाता है। नादान, क्या ना किया तेरे बाप ने तेरे लिए, तेरी माँ ने क्या ना किया तेरे लिए। अगर चोट लग जाती थी तो यह माँ पहले तुझे सीने से लगाती थी। अरे बाप ने तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, हर जिद को पूरा किया है। अगर लोगों की गालियां खानी पड़ी तो तेरे बाप ने तेरे लिए गालियां खाई हैं। अगर तूने किसी चीज की डिमांड करी है तो तेरे बाप ने अमीरों के धुतकारे तो खाए हैं, मगर तेरे लिए नौकरी करके तेरी ख्वाहिश को पूरा किया है। पूरी धूप उतार के 250 रुपए की मजदूरी करके तुझे पढ़ाया लिखाया है, खून पसीना एक करके तुझे इस मकाम पे पहुंचाया है। नादान, आज ये जवान हो गया है, माँ बेचारी भीख मांग रही है, बाप बेचारा चौराहे पे खड़े होकर के भीख मांग कर जिंदगी गुजार रहा है। नादान, लंगर पे लंगर कर ले, लंगर पे लंगर कर ले। पीर साहब के तो बड़े हाथ चूमे जाते हैं, मगर ये तो बता, सबसे बड़ा पीर तेरे घर में तेरी माँ मौजूद है, तेरा बाप मौजूद है। अगर पीर के पैर चूमता है तो कभी माँ के भी पैर चूम लिया कर, कभी बाप के भी पैर चूम लिया कर। और दुआ कराने के लिए आता है, कारी साहब दुआ कर दो। अरे सबसे पहले दुआ करने के लिए दिल की जरूरत होती है, और जो दिल अल्लाह ने माँ के सीने में रखा है वो कायनात में किसी के पास मौजूद नहीं है। अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा अल्लाह का वली बन जाता है, और अगर माँ बद्दुआ कर दे तो बेटा जलीलो ख्वार हो जाता है। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, ये जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। नादान, सताते हो अपने बाप को, मारते हो अपनी माँ को, शर्म नहीं आती? ये माँ है, माँ, ये बाप है। मेरे आका की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, कहने लगा सरकार मिन्नत मानी थी। क्या मिन्नत मानी थी? मिन्नत मानी थी कि मेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं जन्नत की ऊपर वाली चौखट को बोसा दूंगा, नीचे वाली भी चौखट को बोसा दूंगा। कफेर का मिन्नत पूरी हो गई, तवज्जो है? हाँ, बातें कड़वी लगती होंगी, कहते कहाँ पकड़ लाए मौलाना को। हाँ, क्योंकि जो है ना हक कड़वा होता है, अच्छी बातें कड़वी लगती हैं। बहुत हंसने हंसाने वाली तकरीर होनी चाहिए। सरकार गौसे पाक जब तकरीर करते थे तो 70 हजार का मजमा होता था। जब तकरीर खत्म होती तो कई 100 जनाजे उठते थे। कैसी तकरीर होती थी?
आज तो बस जलसा जो है वो सिर्फ जो है वो अपनी तफरी के लिए, और मतलब ये कि एक रूल समझ लिया गया लोगों ने आज जलसे को, रूल कि बस वो हुआ है तो करना ही है हमको, क्योंकि है ही करना है, बस मजे लेना, मजे लेके चले जाओ। ये जलसे का मकसद नहीं होता। हमेशा जलसे में बाअदब होकर बैठा करें, तभी जाके कुछ सुकून मिलेगा। जलसे में बैठे तो मुस्तफ़ा जान रहमत की तरफ पूरी तवज्जो करके बैठा करें। माँ बाप का अदब करो, अदब, नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, हज कर ले, ज़कात दे ले। अगर माँ नाराज है तो कुछ भी कबूल नहीं, ना नमाज, अगर ना नियाज कबूल, ना फाता, ना नमाज। अगर माँ राजी हो गई तो नमाज भी कबूल हो जाती है, नियाज भी कबूल हो जाती है। हाँ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, माँ बाप नाराज तो खुदा नाराज हो जाता है, अगर माँ बाप को राजी कर लो तो खुदा राजी हो जाता है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फिर का मिन्नत पूरी हो गई क्या करूं? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, माँ है? हाँ या रसूलल्लाह है। बाप है? हाँ है। तो कहा जा बाप की पेशानी को बोसा दे लेना, समझ तूने जन्नत की ऊपर वाली चौखट को बोसा दे दिया है। माँ के कदमों को चूम लेना, समझ तूने जन्नत की नीचे वाली चौखट को बोसा दे दिया है। सुभान अल्लाह, यह है माँ बाप का मकाम। लेकिन इनको सताया ना किया करें। हाँ, बुढ़ापे में इनको कहता है बाप का दिमाग खराब हो गया है, माँ का दिमाग खराब हो गया है। अब बात तो इतना निकम्मा पैदा हो गया है, कह रहा है मेरी माँ तो मुझसे जल रही है, जल रही है, जल मेरा देख। पगले, अगर जलती होती जिस दिन पैदा हुआ ना उसी दिन तेरी गर्दन दबोच देती। खत्म किस्सा तेरा। जल ले, बता माँ भी जलेगी कहीं, बाप भी कहीं जलता है यार। अरे जितना दर्द माँ के कलेजे में अल्लाह ने रखा है, कायनात में किसी के कलेजे में इतना दर्द नहीं है। माँ को मार ले, अगर चोट बेटों को लग जाए तो सबसे पहले कलेजे से लगाने वाली यही माँ होती है। समझ रहे हो आप? इनकी कदर करो। दुनिया में सब कुछ मिलता है मगर माँ नहीं मिलती है। अगर ये चली जाए तो इनसे दुआ कराया करो। जब ये दुआ कर दे ना, दुआ इनकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाता, रद्द कभी नहीं करता। हाँ, कभी इनके हाथ छुआ करो, सफर पे निकला करो तो इनके हाथ अपने सर पे रख के निकला करो, क्योंकि ये सर पे हाथ रख देती है तो बलाएं दूर हो जाती हैं। सर पे हाथ रखने तो सफर आसान हो जाते हैं। इसलिए नादान मैं कह रहा था कि अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। बात बहुत तेजी के साथ में जो है बस अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करने जा रहा हूँ। जहन में बहुत कुछ आ रहा है कि बयान करूँ, लेकिन मैं बस यहीं पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ। पैगाम यही है कि जलसे सजाने का मतलब, जलसे में आने का मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी जिंदगी को अच्छा करें, अपनी जिंदगी को सुथरा करें। अल्लाह अकबर। जानते हो नमाज छोड़ते हो मेरे आका को कितनी तकलीफ होती है, नमाज छोड़ देते हो मुस्तफा जान रहमत को कितनी तकलीफ होती है। आज बच्चे छोटे छोटे इनको गाने याद है, आज इनसे पूछो तो ना जाने कितने गाने सुना देते हैं, मगर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ मेरी कौम के बच्चे को याद नहीं है, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ याद नहीं है, कुल हुवल्लाह शरीफ याद नहीं है, इसको जो है वो सूरह फलक और सूरह नास याद नहीं है। फिर क्या पड़ेगा ये नमाज में? सिर्फ गालियां बकता है। ये असर घर का है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा नेक हो जाए, तुम्हारा बेटा परहेजगार हो जाए, तो याद रख, अगर माँ परहेजगार हो जाए और बाप भी परहेजगार हो जाए, माँ नमाजी हो जाए, बाप भी नमाजी हो जाए, कसम खुदा की जब इन दोनों का संगम होगा तो कायनात में गौसे आदम तो पैदा नहीं होंगे, गुलाम गौसे आदम जरूर पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा ज़ीशानुल क़ादिर साहब क़िबला। नारे तकबीर। समझ रहे आप? बाप नमाजी हो, माँ भी नमाजी हो, परहेजगार हो, बाप नमाज पढ़ता हो, माँ कुरान की तिलावत करती हो। जब ऐसा होगा तो कसम खुदा की जब इन दोनों का संगम होगा तो जो बेटा पैदा होगा वो गुलाम गौसे आदम होगा, और जो बेटी पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा होगी। लेकिन होगा कब? जब अब्बा नमाज पढ़ेंगे, जब अम्मा कुरान की तिलावत करेंगी। अम्मा तो गाली बकने से फुर्सत ही नहीं है, तो वो कुरान क्या पढ़ेंगे? एक सांस में इतनी गालियां दे देती है कि गिनती नहीं हो सकती है? और ये सुनती है नहीं। इनको अपने माशरे अब तो ये हो गया है कि अब तो बस कोई मतलब नहीं, बच्चा पैदा हुआ थोड़ा सा शूर आया, अब तो मम्मा लगी है काम में, उसे दे दिया मोबाइल लगा के, ले जी देखता रहे। जो बच्चा बालिग होने के बाद मंजर नहीं देख पाता वो आज बालिग होने से पहले देख ले रहा है मोबाइल में है।
ये हो गया ये मोबाइल, खतरनाक चीज है, खतरनाक। कितने जवानों की जवानी बर्बाद कर दी इस मोबाइल ने। इसका यूज अच्छा करो तो अच्छा है, बुरा करो तो बुरा है। अगर सुनना ही है तो गाने क्यों सुनता है? अगर सुनना है तो फिर ये जो देखना है तो फिल्में क्यों देखता है? अरे अगर मोबाइल के अंदर फिल्में हैं, गाने हैं, उल्टी सीधी नंगी तस्वीरें हैं, तो ये भी तो देख, इस मोबाइल के अंदर कुरान भी मौजूद है, हदीस भी मौजूद है। अरे कुरान का सही इस्तेमाल कर। अगर दिल में आए कि गाना सुनो तो गाना ना सुना कर। अगर सुनना तो नाते नबी सुन लिया कर, हदीस मुस्तफा सुन लिया कर। अगर देखना है तो बुखारी शरीफ खोल के उसका मुताला कर लिया कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इतनी तौफीक कहाँ है ना? तो ये थोड़ी देखेंगे, नाते नबी थोड़ी सुनेंगे, वो तो वही सुनेंगे कि जब हम वो नहीं वो जो है कहते हैं कि न जाने हम कहाँ होंगे जब जवां होंगे। वो तो ये हो रहा है अब तो 80 साल की 70 साल की वो भी गाना सुने पड़ी है। बताइए क्या हो रहा है? मेरे बुड्ढे बुड्ढे छिलबाए पड़ा है, सब साफ एकदम, सब कब्र में पैर लटक रहे, पैर उस तरह चल रहा है, ऐसे फुलाए फुलाए के। यार कभी बिल्कुल खौफ ही नहीं है खुदा का। ला ला ला। एक हदीस सुन लो बस। मैं एक वाकया सुनाने वाला था लेकिन मेरे पास वक्त नहीं, खत्म कर देता हूँ यहीं तक। एक हदीस सुन लीजिए और फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। हदीस शरीफ ये, मेरे आका फरमाते ला यरा वजी सलासतु अक़वामिन, 3 तरह के लोग ऐसे हैं कि जो मैदान महशर में मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। अल्लाह ला ला ला। 3 तरह के लोग ऐसे जो मैदान महशर में मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। अल्लाह। जबकि उलमा ने लिखा है कि सबसे बड़ा किस्मत वाला सुन्नी वो है, हम सुन्नी सबसे बड़े किस्मत वाले ये है कि मैदान महशर में हमें हबीब खुदा का दीदार कराया जाएगा। बेशक सुभान और अल्लाह। आका फरमाते 3 तरह के लोग मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। अल्लाह, जब चेहरा नहीं देखेंगे तो फिर, जब चेहरा नहीं देखेंगे तो फिर मीज़ान पर पार, पुल सिरा से पार कौन लगाएगा? फिर हौज़े कौसर का जाम कौन पिलाएगा? शफात कौन करेगा? आका फरमाते, जल्दी से सुन लीजिएगा, हदीस खत्म करता हूँ फिर जल्दी से। 3 तरह के लोग ऐसे जो मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। अल आक़ुल वालिदैहि, और ये पैगाम है मेरा पूरी तकरीर का निचोड़ है। अल आक़ुल वालिदैहि, सबसे पहला माँ बाप का नाफरमान। जो माँ बाप का नाफरमान है वो मेरे आका का चेहरा नहीं देखेगा। अल्लाह 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 अल्लाह। दूसरा वसानी तारिक सुन्नती, आका ने इरशाद फरमाया, दूसरा मेरी सुन्नतों को छोड़ने वाला, मेरी सुन्नतों पे अमल ना करने वाला मैदान महशर में मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। आज तुम सुन्नतों पे छोड़ रहे हो, आज तुम्हारा सुन्नतों पे अमल कहाँ है? आज खाना खाना जो है वो सर पे टोपी रख के खाना खाना सुन्नत है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना सुन्नत है, बैठ कर खाना खाना सुन्नत है, बैठ कर पानी पीना सुन्नत है, पूरी पूरी बोतल अटक जाता है, शर्म नहीं आती है? मुस्तफा की सुन्नतों को छोड़ते हो। 3 सांस में पानी पीना सुन्नत है, दस्तरखान बिछा के खाना खाना सुन्नत है। बताओ कितने लोग टोपी रख के खाना खा रहे हैं, कितने लोग दस्तरखान बिछा कर खाना खा रहे हैं, कितने लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा रहे हैं, कितने लोग बैठ के खा रहे हैं। आज तो जानवरों वाला खाना कराया जाता है, स्टैंडिंग खाना होता है, चल चल के खाया जाता है। नादान सुन्नतों को छोड़ा जा रहा है। आज के इस कॉन्फ्रेंस में ये ऐड करके जाओ कि आज से खाना खाया जाएगा तो सर ढक के खाना खाया जाएगा, बैठ के खाना खाया जाएगा, जो है वो बैठ कर पानी पिया जाएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिया जाएगा। कसम खुदा की, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब सुन्नतों को मिटाया जाता हो, कोई एक सुन्नत को जिंदा करता है, मन तमस्सका बिसुन्नती इन फसादी उम्मती फलहु अज्र मिअत शहीद। मेरे आका फरमाते हैं, जब मेरी सुन्नतों को मिटाया जाता हो, कोई एक बंदा सुन्नत को जिंदा करता है तो अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। 100 शहीदों का। क्या तुम दाढ़ी मुड़ाते हो? मेरे आका को तकलीफ नहीं होती? क्या तुम दाढ़ी मुड़ा मुड़ा के चौराहे पे नालियों में फेंकते हो? क्या मुस्तफा को तकलीफ नहीं होती? तुम क्यों अपने आका को तकलीफ देते हो? अरे सारी कायनात खुदा को राजी करने में लगी है, मगर मेरा खुदा अपने महबूब को राजी कर रहा है, फिर तुम क्यों तकलीफ दे रहे हो? है कोई ऐसा बंदा आज किस मजलिस पे मुस्तफा पे सर कटाने